ज्योति सर, अब आगे चल के मार्केट्स के ट्रिगर कौन से होंगे जो इम्पैक्ट डालेंगे? मल्टीपल ट्रिगर ग्लोबल के भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, बट इम्पैक्टफुल ट्रिगर कौन से होंगे जिसको मार्केट बहुत गंभीरता से देखेगा और रिएक्शन भी देगा? तो देखिए, एक तो है ना, डर है सबको टैरिफ्स का। जो अप्रैल 2 को टैरिफ आने वाला है, और भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया में क्या होएगा कोई को पता नहीं। अभी लग रहा नहीं जैसे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरा है ना सोच लिया है कि क्या टैरिफ, कैसे ये रेसिप्रोकल टैरिफ फंक्शन होंगे। पर उसका एक डर जनरली सबको है कि भाई ये क्या टैरिफ पे कर देगा, और उससे ना पूरा ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो जावे, तो सब इकोनॉमीज कहीं पे स्लो डाउन हो जाए। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिगर है। दूसरा है ये जो है ना, यूक्रेन रशिया का जो वॉर है, वो सीज फायर की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, तो उसके कारण यदि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस गिरे तो भारत के लिए बहुत अच्छा होएगा। अपने देखे तो कच्चा तेल ऑलरेडी है ना काफी घट गया है, जो अपने मैक्रो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। बाकी सब कमोडिटी गिर जाए तो सब जगह जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ग्लोबली ये दो ट्रिगर है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। भारत में सबका फोकस रहेगा अर्निंग्स पे, कि क्या ये अर्निंग्स है ना वापस से रिकवर हो रहा है कि नहीं। तो वो एक बहुत अभी जब है ना नंबर्स आएंगे अपने दिसंबर मार्च क्वार्टर के, तो वहां पे थोड़ा रिकवरी हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि दिखना चाहिए। गाइडेंस भी थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए कंपनी का, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। भारत में एक और ट्रिगर आ सकता है कि कोई ब्याज घटे थे, और शायद वापस से 25 बेसिस पॉइंट का ब्याज घट सकता है। बिल्कुल, तो ये नजरिया ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स को लेकर, लेकिन दो और सेक्टर्स पर आपकी राय जानना चाहूंगी। एक है आईटी सेक्टर, ग्लोबली एक्सपोज सेक्टर है और ग्लोबली ग्रोथ कंसर्न्स है जिसके चलते बेरिश नजरिया यहां पर बना हुआ है। और दूसरा मेटल सेक्टर, ईयर टू डेट बेसिस पर आउट परफॉर्मर तो रहा है, लेकिन चाइना से कोई पॉजिटिव डेटा तो नहीं आया। इन दोनों सेक्टर्स पर आपकी क्या राय होगी, आईटी और मेटल्स? तो हम लोग में दोनों ग्लोबल सेक्टर पे थोड़े अंडरवेट है। जनरली हम लोग का अनुमान है कि ग्लोबल इकोनॉमी काफी है ना वीक रहेगा। चाइना में जो है इकोनॉमी में उन लोग बदलाव करने का कोशिश कर रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट घटाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट घटेगा तो स्टील डिमांड पे असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। वहां पे एक ट्रिगर था जो अभी आ गया कि भाई भारत में ना कोई ड्यूटीज बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से थोड़ा स्टील प्राइसेस बढ़ सकेगा, और वो शॉर्ट टर्म ट्रिगर उसी लिए खेल रहे थे। पर लॉन्गर टर्म हम लोग स्टील पे नेगेटिव है। आईटी पे भी ज्यादातर है ना हम लोग का ज्यादा ओवरवेट पोजीशन नहीं है, हम लोग है ना अंडरवेट ही आईटी पे। तो उसका कारण हुआ है कि यूएस में स्लो डाउन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो यूएस में यदि स्लो डाउन होएगा तो आईटी का डिमांड का विजिबिलिटी जो है ना वो काफी कम हो जाएगा। वैल्यूएशन इतने कोई सस्ते नहीं है कि है ना वो ऑब्जॉर्व कर सके, तो उस टाइम पे थोड़ा है ना अंडर परफॉर्म कर सकता है ये सेक्टर। तो दोनों पे अंडरवेट है। फार्मा एक सेक्टर है जो एक तरह से ग्लोबल है, पर इतना ग्लोबल इकोनॉमी पे नहीं निर्भर है जहाँ पे हम लोग ओवरवेट है।